नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती हिमाचल। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था एक 60 मिनट का पैकेज देना चाहिए। इसमें सतत योग है जो रक्त संचार अच्छा करे, जो शरीर में फंसे कार्बन डाइऑक्साइड निकाले। उसमें 200 जो 6 जोड़ है उसको ध्यान में रखते हुए सारे जोड़ों का लुब्रिकेशन हो जाए। 100 किलोमीटर नर्वस सिस्टम है वो रिचार्ज हो जाए, रक्त संचार सुधर जाए और एक एक समस्या हल करते जाए। वैसे तो ये जितना भी ये पैकेज है ये हर उम्र वाले कर सकता है। बस इतना ही है, जो तरुण है स्पीड बढ़ा ले, जो बुजुर्ग है जिनके उम्र 60-70 साल हो गया उसको धीमी गति से करे। वैसे तो ये मानसिक स्थिति है। मेरा भी 67 हो गया, इसके बाद भी मैं तरुण जैसा व्यायाम करता हूँ क्योंकि मैं छोड़ा नहीं। इस कारण से सतत जो व्यायाम कर रहा है वो अपना स्पीड बढ़ा सकता है। अभी से 1 घंटा मेरा यही रहेगा, सतत योग, खड़े होके आसन, बैठ के आसन, लेट के आसन और आखिर में योग मुद्रा, प्राणायाम, आक्यूप्रेशर। मुझे इतना विश्वास है जितना भी योग शिक्षक ऐसा अपना क्रम तय कर लिया और वही सिखाया, दुनिया में बहुत कुछ स्वास्थ्य का सुधार हो जाता है। इसी कारण से अब मुझे सतत काम करने के लिए अंदर से प्रेरणा मिल रहा है। मैं लग जाता हूँ। जो ये वीडियो देखते हुए करना है कर सकता है। आगे भगवान करे आपका स्वास्थ्य वृद्धि हो जाए, शरीर के अंदर फंसे विषाणु निकल जाए, हंसते रहे, खुशी रहे, आनंदित रहे, यही अपेक्षा है। राम ताली। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हंसना, हंसने से फेफड़ा खुल जाता है, रीढ़ की हड्डी के अकड़ापन दूर हो जाता है। इस कारण से थायराइड भी सुधर जाता है। इस कारण से और एक बार हो जाए। सतत योग, पांव चलते रहना। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बाजू, नस नाड़ी के ब्लॉकेज खोल देना।
श्वास के साथ करना है। यहाँ से श्वास लेना, आधा में छोड़ना। जब साइड में जाता है श्वास छोड़ना। ये जितना भी नर्वस सिस्टम दिमाग से नीचे उतरता है, कुछ रीढ़ की हड्डी के माध्यम से, कुछ बाहर बाहर, वो सारे नर्वस सिस्टम चालू हो जाना चाहिए। अगर ये ब्लॉकेज हुआ, आपको पता है जिसको फांसी लग जाता है, मुंह से सीवे नहीं आते, मृत्यु प्राप्त हो जाता है। इस कारण से गला दबाना ऐसा कहता है। ये नस नाड़ी फ्री चाहिए, इस कारण से उसको आदत लगाना। ये सारे, ये सर्वाइकल के लिए भी दवाई है। एक घुमाना पूरा, यहाँ भी श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। उल्टा, ये देख लीजिए, कोहनी के ऊपर लगाना। ये भी बीच में श्वास लेना, ऊपर, कुछ लोगों को पीछे ब्लैकेज रहता है, फ्रीजिंग कहता है। इसी कारण से जितना हो सके पीछे घुमाना। श्वास लेना छोड़ते हुए, देखिए पूरा लेना, छोड़ते हुए उंगली जमीन को लगना। सूर्य नमस्कार का 3 स्थिति। मेंढक दंड, हाथी चल, हाथी जंप, मेंढक, अभी जितना भी योग हुआ 10 मिनट ही लगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगा। एकदम शरीर में शक्ति संचार हो जाता है, रक्त संचार ठीक हो जाता है। इस कारण से कृपया इसका प्रयोग करें। इसमें एक है नाचने का, वो दिखा देता हूँ। बाद में श्वास योग है। श्वास योग यानी शरीर के कण कण में ऑक्सीजन भरने का। देख लीजिए।
अब श्वास योग करना है। बाएं पांव आगे, दोनों हाथ आगे। श्वास भरना, छोड़ना, भरना, छोड़ना। खड़े होने के समय दोनों पांव जोड़ के, अंगूठा भी जोड़ के खड़ा होना। देख लीजिए, ये ऐसा नहीं, ऐसा। इससे शरीर के बनावटी ठीक बनता है। ज़्यादा खोले तो शरीर विकार हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इस कारण से सुधार यही है। जिनका पेट आगे आ गया, ऐसा करना। दिन में 2-3 मिनट खड़ा होना, फिर विकार दूर हो जाता है। अब सीधा ये है समस्थिति। यहाँ से ताड़ासन करना है। हाथ ऊपर, श्वास भरना, छोड़ते हुए दाहिने, वापस श्वास भरना, छोड़ते हुए बाएं, वापस श्वास लेना, छोड़ते हुए दाहिने मरोड़ना, वापस श्वास लेना, छोड़ते हुए बाएं मरोड़ना, वापस श्वास लेना, छोड़ते हुए पीछे झुकना, वापस। ये ताड़ासन से 100 किलोमीटर नर्वस सिस्टम चालू हो जाता है। नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा चलना, टेढ़ा मेढ़ा सोना, टेढ़ा मेढ़ा बैठना, नर्वस सिस्टम सारे बिगड़ जाते हैं। इस कारण से उसका सुधार है ये। यहाँ से पादहस्तासन करना। पेट नरम चाहिए, पेट स्पंज जैसा चाहिए। वो 6 पैक सारे कहते हैं ना, वो तो दिखावटी है। पेट तो नरम चाहिए। इस कारण से पेट नरम है, स्वास्थ्य ठीक है। पेट पत्थर जैसा है, स्वास्थ्य तो बिगड़े। इस कारण से देखिए, यहाँ से आगे झुकना, दोनों हाथ आगे, श्वास लेना, छोड़ते हुए आगे झुकना। थोड़ा समय रुकना। यही किडनी है, ऊपर लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियास है। ये सारे रक्त संचार ठीक करना है। कुछ लोगों को देखा होगा, यहाँ से उंगली मारता रहता है ताकि यहाँ के रुकावट निवारण हो जाए। मुक्का भी मारता है ऐसा लेट के। कहाँ गए है, रुकावट ही बीमारी है, ये रुकावट नहीं रहना। अब अर्धा चक्रासन करना है। रीढ़ की हड्डी में 33 मणका है, इसको सारे खोलने के लिए पीछे झुकना। कितना पीछे झुकेंगे उतना नया चैतन्य आएगा। दिन में 8 बार 10 बार करते रहिए। एक बार 1 मिनट करना। आगे झुक जाता है, रीसेट करने के लिए पीछे झुके तो कमर दर्द, पीठ दर्द नहीं होते। इसी कारण से पीछे झुकने का आदत बना लीजिए। यहाँ से अर्धकटी चक्रासन, विशेष रूप से अधरंग को दूर करने के लिए उठाना,
ऊपर नीचे झुकते जाना। आराम से श्वास लेना, छोड़ना। धीरे धीरे से प्रैक्टिस करते करते उसी स्थिति में 1 मिनट रुकना। अर्धकटी चक्रासन कमर के लिए बहुत ऊर्जा देता है। अभी करना है हमने त्रिकोणासन, परिवृत्त त्रिकोणासन। देख लीजिए, पांव खोलना, पर्याप्त खोलना, दोनों हाथ बाजू, श्वास लेना, छोड़ते हुए झुकना। थोड़ा समय रुक जाना, त्रिकोणासन हो गया। धीरे धीरे से परिवृत्त त्रिकोणासन करना। विमानासन, दाहिने पांव मोड़ना, झुकते जाना। विमान जैसा है। आप आईना के सामने करके देख लीजिए ताकि आपका हाथ का स्थिति ठीक है कि नहीं समझ में आता है। अब करना है वीरभद्रासन। दोनों हाथ ऊपर, ट्विस्ट करना, झुकते जाना। वीरभद्रासन प्रकार 2। रीढ़ की हड्डी सीधा चाहिए, दोनों हाथ दोनों दिशा में खींचना, गर्दन किस दिशा में झुकता है उस दिशा में। वीरभद्रासन प्रकार 3 बैलेंसिंग आसन है। जहां जहां बैलेंस है मन निग्रह हो जाता है। उत्कट आसन, घुटने का दर्द दूर करने के लिए। देख लीजिए, दूसरा साइड में दिखाता हूं। घुटना ज्यादा आगे आना नहीं चाहिए, ऐसा। नीचे झुकने से अंगूठा नजर आना चाहिए। ये घुटना आगे आना गड़बड़ है, पीछे रहना, ये याद रख लीजिए। दिन में 1 मिनट किया तो घुटने का दर्द आएगा ही नहीं। अगर आए रहे तो निवारण हो जाता है। ये महिमा है। अग्निसार करना है। अग्निसार करने के लिए श्वास को बाहर निकालना है, यहां से आगे पीछे हिलाना। श्वास को बाहर करने के बाद, ताकि
आंतों में फंसे गंदगी हिल जाए। अब कुछ आसन बैठ के करने वाला आसन है। क्रम ऐसा ही रहेगा। पहले व्यायाम, ताकि रक्त संचार ठीक हो जाए, उत्साह बढ़ जाता है। हाँ, पेट सफाई के बाद ही करना है। पेट सफाई के लिए रात त्रिफला ले लीजिए, सुबह उठते हुए गर्म पानी पी के थोड़ा एक्सरसाइज करिए, ताकि पानी छोटी आंत में बड़ी आंत में चले जाए। फिर मोशन गीला होता है, इससे पेट साफ होता है। अब करना है मंडूकासन। स्वामी रामदेव जी बार बार कहता है, मंडूकासन यानी पेट को नरम करने वाला हर आसन महत्वपूर्ण है। मंडूकासन उसमें एक रामबाण है। कारण छोटी आंत में बड़ी आंत में फंसे गंदगी ही हर बीमारी का जड़ है। यही गैस है, यही एसिडिटी है, यही सिर दर्द है। इस दृष्टि से इसको निवारण करना कैसा होगा? यहाँ से अंगूठा पकड़ना। मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट करता हूँ। अंगूठा पकड़ना, वज्रासन में बैठा हूँ, मुट्ठी बांधना और नाभि के इर्द गिर्द रखना। यहाँ से आगे झुकना। ये मुट्ठी को परिवर्तन करते रहना। नाभि के इर्द गिर्द ही, ऊपर, साइड में, नीचे, इसमें ही भस्त्रिका करना। देख लीजिए यहाँ से उससे पेट में एयर प्रेशर के कारण से ये सारे हिस्सा फ्री हो जाता है। इसी कारण से कहा है पेट नरम। थोड़ा खाने से पहले उंगली लगा के देख लीजिए। अगर सूजन है, दर्द है, तो एक समय छोड़ दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। उल्टा शरीर हल्का होता है। इसका समय सीना चौड़ा कर लीजिए जितना मर्जी, कमर तो पतला चाहिए। ये हनुमान का लक्षण है। पेट बढ़ा लिया तो कुंभकर्ण का लक्षण है। इस कारण से जरा सोच लीजिए। अब पवन मुक्तासन करना। देख लीजिए यहाँ से पवन मुक्तासन, क्योंकि गैस्ट्रिक समस्या सारे पवन मुक्तासन के कारण से ही होता है। ज़्यादा उम्र वाले करना है। मैं 3 तरीका दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। इसका जैसा जैसा समस्या बढ़ता है उतना संख्या बढ़ाना। दूसरा तरीका देख लीजिए, एक पाँव आगे, तीसरा तरीका देख लीजिए, दोनों हाथ दोनों पाँव, यहाँ से भूमि वंदना। देख लीजिए, यहाँ से माथा टेकना। झुकने के समय श्वास छोड़ना, यह याद रख लीजिए। यह पेट को नरम करने के लिए बहुत जरूरी है। ये है यहाँ से बद्धकोणासन भी जरूरी है। ये तो महिलाओं के लिए विशेष है।
गर्भकोश ठीक हो जाता है, पीरियड सुधर जाता है। इस कारण से मेरा सुझाव है जब जब बैठना ऐसे ही बैठ जाइए। मोची ऐसे बैठता है, इस कारण से हर्निया हाइड्रोसिल नहीं होते। स्वामी रामदेव जी तो बटरफ्लाई कहता है हिलाने का। हाँ, उससे काम पूरा नहीं चलेंगे, क्योंकि वो आम दुनिया के लिए कहने में माहिर है। जिनको पुराना बीमारी है वो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हटाने के लिए। इस कारण से अच्छा खास योगी रहे तो थोड़ी आगे जमीन को लगाना। मैं भी कोशिश करूँगा, क्योंकि बीच में प्रैक्टिस मेरा भी कमज़ोर हो गया। एक दो इंच रह गया, कोशिश करिए। उससे जितना भी पेट के अवयव है सेट होता है, रीसेट हो जाता है, नाभि बीच में आ जाता है, रोटी ठीक हजम होता है, शरीर की गंदगी उसी दिन उसी क्षण साफ हो जाता है। इस कारण से इसी में ही थोड़ा पाँव को आगे बढ़ा के ट्विस्ट करना। ये बैठ के भी कर सकता है। इसी में पकड़ना सीधा। जितना मूवमेंट होता है उतना जोड़ों का अकड़ापन दूर होता है। अब नौकासन करना, देख लीजिए। ये नाभि रीसेट करने के लिए यहाँ से वक्रासन, विशेष रूप से डायबिटीज, जिनका लिवर खराब है, सक्रिय नहीं हो पा रहा है, पेट सफाई नहीं हो रहा है, डायबिटीज के लिए भी है। दाहिने पाँव मैं रखा हूँ, दाहिने हाथ साथ में रख रहा हूँ। ट्विस्ट करना। वज्रासन। यहाँ से जितना हो सके दिन में वज्रासन में ही बैठिए। रीढ़ की हड्डी सीधा रहता है और नेचुरल पावर शरीर में प्रवेश होता है। इस कारण से उष्ट्रासन तो जितना भी आसन है समझ लीजिए वो सारे का राजा है। इस कारण से देख लीजिए, यहाँ से पहले अर्ध उष्ट्रासन करना, नीचे वज्रासन है। जैसा जैसा पूरा होता है दोनों हाथ नीचे लगा सकता है। ये बच्चों को सुलाना, झोली में लेके देखिए। समझ लीजिए आपके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों इकट्ठा जन्म हुआ है, जुड़वा है। एक को करके दूसरा किया तो नाराज हो जाता है। इस कारण से और जितना गिनती दाहिने करता है उतना ही बाएं, क्योंकि आजकल कुर्सी के ऊपर बैठने का आदत बन गया। इस कारण से कूल्हे के आसपास नसनाड़ी ब्लैक होना शुरू हो गया, एड़ी दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द सारे शुरू हो गया। इस कारण से इसमें ही विपरीत दंडासन, उठाना शरीर को। सर्वाइकल के लिए भी दवाई है, मोटापा कम हो जाता है, पेट कट जाता है। ये करते रहिए।
ये हमने आदत बनाना, जैसा आदत बनाएंगे वैसा शरीर के बनावटी ठीक हो जाता है और आंतरिक शक्ति बढ़ जाता है। इसका बहुत लोगों को पद्मासन नहीं आते। मैं आज चेष्टा करूंगा पद्मासन कैसा होता है सिखाने का। यहाँ से देख लीजिए, पद्मासन के लिए दाहिने पांव उठाना, पहले एक्सरसाइज करना, ये दबाना खोलना, दबाना खोलना, नीचे श्वास लेना छोड़ते हुए, लेना छोड़ते हुए, लेना छोड़ते हुए। दूसरा, यहाँ से कुल्ला का जितना भी नस नाड़ियाँ खुल जाए। कुर्सी में बैठ बैठ के हमने आदत बिगाड़ लिया, नीचे बैठने का आदत छोड़ दिया इस कारण से। इसके बाद पद्मासन करना। पद्मासन क्यों करना? मन का एकाग्र के लिए करना ही पड़ेगा। इस कारण से जो पद्मासन में ज़्यादा समय बैठता है उनका मन का एकाग्रता बढ़ जाता है। डीप ब्रीथिंग करना इसमें कम से कम 20-25 बार। अभी तो मैं ज़्यादा सिखाना इस कारण से 3-4 बार ही करके दिखा देता हूँ। देखिए, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, डीपर एंड डीपर, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। दूसरा पाँव, अभी बाएं पाँव पर दाहिने पाँव पहले लगाया, अभी बाएं पाँव पहले लगाना, दूसरा पाँव ऊपर। 2 बार ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत कुछ आपको सिखाना है, बताना है और पैकेज देना है। 60 मिनट का सोचा हूँ, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, फिर भी जो मेरा पास मेरा तर्कश में योग का तीर है सारे आपके सामने समर्पित करूँगा, ताकि आप जब चाहिए इसको देख सकता है। इसको यूट्यूब में भी डालूँगा और फेसबुक में तो है ही है। इस कारण से आप फ़ोन करके इसका क्लिप मंगवा भी सकते हैं। चलिए, ये करना, इससे लंबा श्वास लेना छोड़ना। हर श्वास के साथ कोई जाप, कोई मंत्र उच्चारण करिए या भगवान को स्मरण करते रहिए। इस कारण से उसका परिणाम होता है। रीढ़ की हड्डी सीधा चाहिए। कुछ लेट के करने वाला आसन, उसमें एक आसन तो मैं जरूर सिखाना चाहता हूँ, वो यानी मकरासन। मकरासन इस कारण से भी जरूरी है, दोनों हाथ यहाँ लगाना, कोहनी जोड़ना और लेट जाना। इसी आसन में टीवी भी देख सकता है, मोबाइल भी चला सकता है। इस कारण से गर्दन का अकड़ापन दूर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गर्दन का अकड़ापन शिफ्ट होते होते ये सारे फ्रीजिंग शुरू हो जाता है। फिर एक एक करके फ्रीज होते होते शरीर जिंदा लाश जैसा घूमना पड़ता है। इसी कारण से जब जब आपको कुछ काम करना है कंप्यूटर के सामने या टीवी सीरियल देखना है, कृपया ऐसा करके कर लीजिए, शरीर का विकार बच जाएगा। मोबाइल से अच्छा टीवी स्क्रीन क्योंकि बड़ा रहता है, फोकसिंग कम होता है। मोबाइल ज़्यादा देखने से आंख पक्का खराब होता है। इसी कारण से देख लीजिए, इस दृष्टि से यहाँ से लेट जाना, दोनों हाथ ऐसा लगाना। कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ। पाँव मोड़ना, सीधा करना,
सामने कंप्यूटर का काम भी करता रह सकता है। इससे रीढ़ की हड्डी का अकड़ापन दूर हो जाता है। ऐसे ही भुजंगासन, पहले दोनों हाथ पीछे लगाना, उठाना, दोनों हाथ बाजू लगाना, आधा शरीर उठाना, पूरा शरीर उठाना। मैं आपको तीनों स्टेज बताया रीढ़ की हड्डी का अकड़ापन दूर करने के लिए, ये बहुत जरूरी है। अब कुछ प्राणायाम करेंगे। आसन मतलब क्या है? वैसा तो अष्टांग योग का चर्चा होता है। अष्टांग योग में ये सारे बात आता है, यम नियम, वो सारे बहुत बड़ा विषय होता है, धीरे धीरे से सीख सकता है। फिर भी आसन का महिमा, प्राणायाम का महिमा आज तो जानना ही है। आसन का महिमा हर शरीर के अंग सक्रिय होके काम करे, उसका पूछताछ भी करना, क्या कमियां हैं वो कमियां भी दूर करना, वहाँ फंसे कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालना, विषाणु को निकालना और उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए देना, आहार देना, उसको सक्रिय करना। नहीं तो वो काम नहीं कर सकते, बीमारी बढ़ जाता है। जितना रुकावट है वही बीमारी है, जहाँ अकड़ापन है वही बीमारी है। इस कारण से शरीर के अंदर अकड़ापन, रुकावट दूर करना है इसी दृष्टि से। इसी कारण से आसन है। प्राणायाम में हमारा दाहिने नाक हीटर है, बाएं नाक कूलर है, ये याद रख लेना। सूर्य स्वर चंद्र स्वर कहता है, जितना बार दाहिने नाक से श्वास लेंगे उतना चर्बी अंदर फिकल जाता है। इस कारण से मोटापा घटाने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। 3 मिनट करिए रोज, और जो कर लिया 3 मिनट 3 बार, यानी दिन में 9 मिनट हो गया, 1 महीने में 3 किलो वजन कम होता है। करके देख लीजिए, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगते। बाएं नाक वजन बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग इतना पतले हैं, तूफान आ जाए तो उड़ जाएंगे, वो बाएं नाक चला। याद रख लीजिए, ये सिस्टम को ठीक रखना है। इस कारण से भस्त्रिका, श्वास लेना, छोड़ना। पचास 60 बार करना। मस्ती से करिए, प्रसन्न चित्त होकर करिए, शक्ल बिगाड़ के नहीं। शक्ल बिगड़ गया तो अकल भी बिगड़ जाता है। हाथ पूरा पीछे जाना, पूरा स्विंग। दोनों उंगली ऐसा लगा के शरीर के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है ध्यान रख लीजिए। दिल का धड़कन, नब्ज में कंपन, रक्त संचार तेज गति से शरीर में घूमते हुए सारे बाधाएं दूर करते हुए शरीर में संचार हो रहा है। शरीर में नया चैतन्य प्रवेश हुआ है। यहां से कपालभाति करना। ये ब्लैकेज को खोलने के लिए भस्त्रिका है। कपालभाति फेफड़ा को खोलने के लिए। 1/3 ही फेफड़ा खुला है, 2/3 नहीं खुला है। इसी कारण से ऑक्सीजन पूरा नहीं हो रहा है। इस कारण से कपालभाति। श्वास को बाहर फेंकना। बाहर फेंकने में जोर लगाना, अपने आप अंदर चले जाता है।
गति बढ़ा सकता है, बाद में गति कम करना। प्रारंभ में 1 मिनट से ज़्यादा ना करिए, क्योंकि नस नाड़ी फट जाए तो पागल हो जाएंगे। कुछ लोग पागल ही नज़र आता है, इस कारण से उतना ज़्यादा ना करिए। जितना दिमाग सहन कर सकते है उतना ही करना चाहिए, इस कारण से। शीतली करना है, जीभ से श्वास लेना, नाक से छोड़ना। देख लीजिए। गर्मी हटाने के लिए होठ को शून्य बनाना, जीभ को बाहर निकालना। बुखार हटाने के लिए, गुस्सा ठंडा करने के लिए सदंती, दांत कितना बचेगा उतना आयु बढ़ जाएगी, इस कारण से दांत से श्वास लेना, नाक से छोड़ना। देख लीजिए। भ्रामरी, दिमाग को तेज करने के लिए। 2% दिमाग काम कर रहा है, 98 नहीं कर रहा है। होठ बंद करना, दांत जोड़ना नहीं, जीभ ऊपर लेना। नाक से आवाज। ओंकार लगभग 21 सेकंड 25 सेकंड आना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा। पुराना श्वास बाहर निकालना, पूरा हवा भरना। मेरा तो 25 सेकंड हो गया, आप भी करके देख लीजिए। ओंकार के सात्विक एनर्जी, शिव की शक्ति हर कण में प्रवेश होना है तो कम से कम 11 बार बोलना, मैक्सिमम जितना मर्जी। दूसरा को तरीका दूसरा परिवर्तन करके बता रहा हूँ। अ उ मा, अ उ मा, देख लीजिए। आपको दिखाने के लिए हाथ आगे किया, आप नहीं करना, हाथ नीचे ही रहे। घुटने के थोड़ा पीछे, कोहनी मोड़ के रखिए। कोहनी सीधा करना नहीं चाहिए। इस कारण से कोई भी अभ्यास करिए, इसमें ऊर्जा मिल जाता है। तीसरा पद्धति बता रहा हूँ, श्वास लेना और 21 बार ओम बोलना। देख लीजिए कैसा होगा। ओम 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 ओम। तीनों में एक, जो आपको ऊर्जा मिलता है करते रहना। दिन में 3 बार कर लिया तो मन पवित्र हो जाता है, नहीं तो मन में पता नहीं क्या क्या घूमता रहता है। गुस्सा, नाराजगी, आलस्य, कपट, पता नहीं। इस कारण से कोई मानव इससे छुटकारा लेके जी रहे होंगे। काम, क्रोध, मद, मत्सर्य, मोह, लोभ,
फंसे रहते हैं हम इसी में, उठते ही नहीं, भगवान को भी स्वीकार नहीं है। इस कारण से मेरा सुझाव है ये अपने आप को सुधार लीजिए। अब करना है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन यानी डीप ब्रीथिंग। इस कारण से बंद करना, पुराना श्वास बाहर निकालना, पूरा श्वास भरना, छोड़ना, लेना, छोड़ना, ऐसा जितना डीपर ब्रीथिंग करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। फिलहाल मैं ये 2 विषय यानी 3 हो गया, सतत योग, खड़े होकर आसन, बैठ के आसन और प्राणायाम, ये बताया। अभी 5 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलूँगा। उस समय के लिए आप मुझे इजाज़त देना। उस समय योग मुद्रा आक्यूप्रेशर में बता रहा हूँ, बने रहिए, ताकि ये पैकेज देने का इच्छा बहुत दिन से होता रहा। बहुत लोगों ने मुझे प्रश्न भी पूछते रहे, हम करना तो क्या करना, एक पैकेज तो दीजिए हम अभ्यास कर सके। इस कारण से पैकेज देने में बैठा हूँ। अभी 5 मिनट में फिर दोबारा मिलेंगे। योग मुद्रा और आक्यूप्रेशर बताना है। नमस्कार।